बड़ी खबर झारखंड में सुबह 11 बजे तक 29.31% वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग परसेंट आपको बता रहे हैं। चतरा की बात करें तो 29.52% वोटिंग हो चुकी है। पूर्वी सिंहभूम में 28.3%, 3-4% वोटिंग दर्ज की गई है। गढ़वा में सुबह 11 बजे तक की बात की जाए तो 30.38% वोटिंग हो चुकी है। गुमला में जो मतदान का परसेंटेज सामने आया है वो 33.86% है। हजारीबाग में 29.60%। तो खूंटी की बात भी यहां पर कर लेते हैं, 34.12% वोटिंग हो चुकी है। कोडरमा में 31.10% मतदान हुआ है। तो लातेहार की बात करें तो लातेहार में 30.59% मतदान हुआ है। लोहरदगा में 33.44% वोटिंग, पलामू में 28.36% वोटिंग, रामगढ़ में 24.17% वोटिंग, रांची में बात की अरे यार कैसे करते हो बताओ, कैसे बोल पाएंगे। वोट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी फिल्ट्रेटर के मुद्दे को बहुत उभार रही है। अरे छोड़िए, आज मतदान है, पहले मतदान कीजिए, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। आज हम लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जा कर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और जब तक ये देश रहेगा ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। धन्यवाद। दादा रिपोर्ट लेना कल्पना जी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि लोगों को घर से ज्यादा निकलकर वोट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की है। किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल बात करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मतदान करने के लिए आए हैं तो मतदान पहले करेंगे और उसके बाद आगे कोई बातचीत की जाएगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में लोगों से मतदान करने की अपील जरूर की है कि लोग घर से बाहर जरूर निकलें और मतदान जरूर करें। बता दें आपको कि आज रांची समेत जमशेदपुर कई जगहों पर मतदान हो रहा है। 15 जिलों के 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है और क्योंकि झारखंड नक्सल प्रभावित इलाका है तो ऐसे में यहाँ 2 चरणों में मतदान हो रहा है। 13 नवंबर और 20 नवंबर 2 चरणों में वोटिंग हो रही है। सोचिए कि 2022 में जब जहांगीरपुरी में यहाँ दंगा हुआ था, उसके बाद इंक्रोचमेंट हटाने के लिए वहां पे बुलडोजर चलने लगा और तुरंत वहां पे बृंदा कारात यहाँ जो सीपीएम की लीडर हैं वो आई थी। उसके बाद तमाम पिटिशंस आने लगी, सब क्लब होने लगी, जमीयत आ गई। यूपी में कई जगह बुलडोजर चले, उत्तराखंड में चले, एमपी में चले, ये सारी क्लब होकर के आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको एक साथ लेते हुए सुनवाई की और अपने को सो मोटो बना लिया कि यानी स्वतः संज्ञान हम इस पे ले चुके हैं और अब हम इस पे गाइडलाइन जारी करेंगे और आज गाइडलाइन जारी कर दिया। जिस तरीके से आप और अखिलेश जिस चीज का जिक्र यहाँ पर कर रही है कि जो नियम है उन्हें रेगुलराइज कर दिया गया है, जो नियम है उनके जो पैरामीटर्स है वो सेट कर दिए गए हैं। डिजिटल पोर्टल पर बाकायदा इसको लेकर के जानकारी पहले देनी होगी, किस तरीके से नोटिस दिया गया, समय कितना दिया गया, जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाने को लेकर के, और जो परिजन है या फिर कहे जो लोग परिवार के हैं उनकी तरफ से इसको लेकर के क्या राय है, या फिर अगर आदेश पारित होता है उसके खिलाफ जाने का भी, उसके खिलाफ सेंड आउट करने के लिए भी एक पोर्टल सेट कर लिया गया है। अनामिका, लेकिन इसके अलावा अगर कहे तो जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन पर यह कहा जाता है कि ये पूरी तरीके से ब्रेक लगा जाएगा, तो इसको लेकर के एक और चीज आपके पास लौटेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ी खबर आपको बता दें जिस तरीके से और इसको लेकर के राय सामने आ रही है, सुनवा देते हैं।
जजमेंट पास किया है बुलडोजर जस्टिस, जो गलत टर्म है बुलडोजर जस्टिस का, जो भी था वो बुलडोजर इनजस्टिस था। आपने किसी भी अक्यूज के घर को किसी भी बात पे किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा, जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज्यादा सोचते नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहां पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर हैं तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एक घर है और आपसे वो तोड़ रहे तो वो दिखाएगा कि ये एक आपका बायस है, एक प्रेजुडिस है, एक पर्टिकुलर लोगों के या कम्युनिटी के खिलाफ। फाइनल जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा है कि ये घर का जो मामला है, घर तोड़ने का मामला बहुत ही सीरियस इशू है। किसी इंसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूज्ड का घर नहीं होता, वो पूरी फैमिली का घर होता है और पूरी फैमिली के एस्पिरेशंस एंड होप उस घर से जुड़े होते हैं, उसके फ्यूचर उससे जुड़े होते हैं। तो इस तरह से अगर अथॉरिटीज़ घर को तोड़ती है तो बिल्कुल गलत है और इल्लीगल है। एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि अगर घर किसी ने गलत तरीके से बनाया है तो उसको देखना पड़ेगा अलग अलग एंगल से। उसमें एक बात तो ये होगी कि क्या वो पूरा घर इल्लीगल है या उसका कुछ पोर्शन इल्लीगल है या फिर उसको कंपाउंडिंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये सब देखने के बाद उस पर एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाएगा, फिर वो कलेक्टर को झारखंड में सुबह 11 बजे तक 29.31% वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग परसेंट आपको बता रहे हैं। चतरा की बात करें तो 29.52% वोटिंग हो चुकी है। पूर्वी सिंहभूम में 28.3%,